नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कुछ लोगों के लिए यूनिवर्स इतनी जल्दी विशेस कैसे कंप्लीट कर देता है? कुछ लोगों की इच्छाएं बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कैसे हो जाती हैं? होता है ना ऐसे कि हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं, उन्होंने आज ही ऐसा सोचा था और कल उनके साथ ऐसा हो गया। वो अपने ड्रीम्स को बहुत ही आसान तरीके से मैनिफेस्ट कर लेते हैं। उनके मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाते हैं। ऐसा क्या है? क्या यूनिवर्स सिर्फ उनके लिए ही काम करता है, हमारे लिए नहीं? इस ब्रह्मांड में दो तरह के लोग रहते हैं, यानी दो तरह की एनर्जीज हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। हर नेगेटिव एंड पॉजिटिव एनर्जी पर हर एक एनर्जी काम करती है। जैसा कि विज्ञान कहता है, हम सभी एक एनर्जी हैं। हमारे आसपास हर चीज़ एनर्जी है। साइंस ऐसा बोलता है। और स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से भी, अध्यात्म के माध्यम से भी, हम एक आत्मा है। हमारे आसपास सब कुछ ऊर्जा है, सब कुछ ऊर्जा। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी ब्रह्मांड कैसे इच्छाओं को पूरा करता है। आज मैं यूनिवर्स का सीक्रेट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। एक नॉलेज से भरपूर ये वीडियो होगा और इस वीडियो में आपको क्लियर होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच में कैसे काम करता है और यूनिवर्स सच में किस तरह से हमारी इच्छाएं पूरी करता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है मेरे शाइन शिवानी फैमिली में। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर से कमेंट करके जाइएगा और वीडियो के आखिर तक ज़रूर से बने रहिएगा। हम कभी कभी ऐसा सोचते हैं ना कि भगवान जी, उस इंसान की इच्छा इतनी जल्दी कैसे पूरी हो गई, आप तो उनके लिए रास्ते बनाते चले जाते हो। ऐसा लगता है ना कभी कभी यूनिवर्स उन लोगों के लिए खुद ब खुद रास्ता बना देता है। इसका जो सीक्रेट है ना, वो मैं आज आपको बताऊंगी कि भगवान ऐसे लोगों को इतनी जल्दी मैनिफेस्टेशन कैसे कंप्लीट कर देता है। वो लोग कौन होते हैं, वो एनर्जीज़ कौन होती हैं? सीक्रेट बताओ। सीक्रेट ये है कि यूनिवर्स को ना कुछ देना होता है, पहले पे करना होता है, तभी हमें कुछ मिलता है। अब एग्जाम्पल में हम इस तरह से समझ सकते हैं कि हम कुछ खरीदने के लिए जाते हैं, अपनी कोई पसंदीदा वस्तु हम खरीदने के लिए जाते हैं। वहाँ उस दुकानदार को हम पे करेंगे, ठीक है, अमाउंट देंगे, कुछ भी, जिस भी अमाउंट की वो चीज़ है, हम उस राइट अमाउंट से हम अपनी पसंदीदा चीज़ ले सकते हैं। तो हुआ कैसे ये गिव एंड टेक वाला? पहले हमने उनको दिया और फिर उसके बाद में हमको मिला। हर जगह यही होता है। जिस तरीके से एक पौधा, एक नन्हा बीज पौधा बनता है, उस नन्हे बीज को मिट्टी में डालने मात्र से ही नहीं वो पौधा बनता है। उसमें सनलाइट, सूर्य अपनी ऊर्जा देता है, हम लोग उसकी केयर करते हैं, वर्षा अपना पानी देती है, ठीक है, मिट्टी अपनी एक गर्माहट देती है, उस एनर्जी को देती है, तब वो एनर्जी पनपती है। तो ये पूरी सृष्टि गिव एंड टेक वाले रूल पर आधारित है। बिल्कुल उसी प्रकार से ब्रह्मांड हमसे कुछ चाहता है जो हमें एक्चुअल में देना चाहिए और जो हम नहीं देते। और जो लोग देते हैं ना, उन लोगों के मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी कंप्लीट होते हैं। वही लोग होते हैं जो ये चीज़ें पे कर देते हैं यूनिवर्स को। अब आप कहेंगे कि यूनिवर्स हमसे क्यों कुछ मांगेगा, भगवान हमसे क्यों कुछ मांगेंगे? यस, वो मांगते नहीं हैं, लेकिन उनके रूल्स में ये अप्लाई होता है। हमको ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता का जो, मतलब हम यूनिवर्स को ना ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञ करें ना, तो वो हमें हमारी पसंदीदा चीज़ दे ही देते हैं। अगर हम यूनिवर्स को या भगवान को ज़्यादा से ज़्यादा धन्यवाद करें, तो एक वक्त ऐसा आता है जो हम उससे मांग रहे होते हैं ना, वो हमें मिल जाता है। यहाँ मैं आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैंने बिना किसी टेक्निक के, मैंने कोई भी चीज़ विदाउट टेक्निक मैनिफेस्ट करी है। और किसके आधार पर मैनिफेस्ट करी है? ग्रैटिट्यूड के आधार पर।
मुझे जो भी चीज़ चाहिए ना भगवान जी से, या हम यूनिवर्स भी कह दें, पहले मैं उस चीज़ के लिए उसको धन्यवाद करती हूँ। ऐसे धन्यवाद करती हूँ जैसे उसने वो चीज़ मुझे दे दी है, मेरे ज़िंदगी में ऑलरेडी वो चीज़ है। और ये सबसे बड़ा सीक्रेट है कि आप यूनिवर्स से कुछ भी चीज़ मांग सकते हैं। आपको जो चीज़ चाहिए, आप उस चीज़ के लिए पहले से ही कृतज्ञ हो जाएं। यही सीक्रेट है यूनिवर्स का। और अगर आपको लगता है कि आप उस चीज़ के लिए कृतज्ञ नहीं हो सकते क्योंकि आपके अंदर रेजिस्टेंस है, लैक है, क्योंकि रेजिस्टेंस तभी होता है जब हम बिलीव नहीं कर पाते कि यस, दिस इज़ माई, ये मेरी है और मुझे मिल गई है। क्योंकि कभी कभी नेगेटिव पैटर्न्स के चलते हम इस चीज़ पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका होता है, जो भी भगवान ने आज हमारी ज़िंदगी में चीज़ें दी हैं, उन चीज़ों के लिए अगर हम डेली कृतज्ञ होते रहें तो एक टाइम पर, यानी एक हफ्ते के अंदर अंदर आपकी ऊर्जा बढ़ने लग जाएगी, यानी आपकी वाइब्रेशन बढ़ने लग जाएगी। क्योंकि जब आपकी खुद की ऊर्जा बढ़ जाएगी, फिर अगर आप जो चीज़ आपको चाहिए उस चीज़ के लिए इस प्रकार से धन्यवाद करते हैं जैसे वो आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी है, तो वो चीज़ आप बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको अपना एग्ज़ाम्पल बता रही थी। मैं आपको जीता जागता एग्ज़ाम्पल देती हूँ इस चीज़ का। नो टेक्निक, नो मोर टेक्निक्स, नो मोर इधर उधर की चीज़ें, कुछ भी नहीं, सिर्फ ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस और चीज़ें मैनिफेस्ट हो, बिलीव करना होता है। बात ऐसी है कि मैं पहले ना शुरू में जब इस प्रैक्टिस में थी ना, तो मैं छोटी छोटी चीज़ों को मैनिफेस्ट करती थी ताकि मेरा बिलीव बने। और मैं टेस्ट करती थी कि या सच में ये हमारे माइंड के आधार पर, या सच में यूनिवर्स या भगवान हमारी ऐसी चीज़ें कंप्लीट करता है। तो ऐसे ही मैं अपनी छत पर टहल रही थी और मुझे देखनी थी तितली। और तितली एग्जैक्ट मुझे उसी कलर की देखनी थी, यानी मुझे देखनी थी ब्राउन कलर की बटरफ्लाई। तो मैंने यूनिवर्स को ना दिल से धन्यवाद कहा, और ऐसे धन्यवाद कहा कि ऑलरेडी मैंने इस कलर की बटरफ्लाई देख ली है, बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे थैंक यू भगवान जी, या थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मैंने बहुत खूबसूरत ब्राउन कलर की बटरफ्लाई देखी जो बहुत प्रिटी है, बहुत खूबसूरत है, और सच में उसके पंख बहुत प्यारे हैं। इस तरीके से बोलकर मैंने कब लेट को कर दिया मुझे भी नहीं पता चला। और एग्जैक्टली कुछ ही देर बाद, एक ही दिन में वो चीज़, वो बटरफ्लाई मुझे दिखाई दी। और बाद में मुझे याद आया कि अरे मैंने तो ऐसा पहले से ही बोला था। ये तो चलो छोटी चीज़ की बात हो गई। अब मैं आपको बड़ी चीज़ की बात करती हूँ। कल कमेंट में मुझसे किसी ने कहा कि दीदी हमें घर मैनिफेस्ट करना है, घर के लिए हम क्या कर सकते हैं। मैंने भी अपना घर मैनिफेस्ट किया है, घर रेनोवेशन। जैसे हम, मतलब मैं अपने घर की बात कर रही हूँ, मायके की, क्योंकि ये बहुत पहले की बात है, कम से कम 4-5 साल पहले की। तो उससे भी पहले हम लोग, मैं और मेरी सिस्टर, हम ये सोचते थे कि हमारे घर में ये चीज़ इस जगह होनी चाहिए, फ़र्श ऐसा होना चाहिए, वॉल ऐसी होनी चाहिए, यहाँ एक इस तरह का वॉश बेसिन, इस तरह से मिरर, इस तरह से अलमीरा ऐसी होनी चाहिए। पहले हम सोचते ऐसे होनी चाहिए, लेकिन मैंने जब इसके बारे में जाना कि यूनिवर्स कैसे काम करता है, तो मैंने, पता है, हम दोनों ना ऐसे बात करते कि ऑलरेडी ये चीज़ है, तो हम इमेजिन भी करते थे साथ के साथ। मतलब मैं अगर पर्सनली अपनी बात करूँ तो मैं इमेजिन भी करती थी, इमेजिन मतलब विजुलाइज भी करती थी कि ये चीज़ यूनिवर्स ने, भगवान जी ने दे दी है। तो मैं इस तरीके से ग्रेटफुल होती थी, थैंक यू भगवान जी मेरे घर का फर्श इस तरह का है, थैंक यू भगवान जी यहाँ पर एक ऐसा मिरर है, थैंक यू भगवान जी इस तरह से ड्रेसिंग है, थैंक यू भगवान जी इस तरीके से चीज़ें। तो आप लोग विश्वास नहीं करोगे, मैंने इस चीज़ के ऊपर पहले भी एक सक्सेस स्टोरी बता चुकी हूँ। 1 साल के अंदर वो चीज़ मैनिफेस्ट हो गई, और ये हमें भी नहीं पता चला। और जब वो चीज़ कंप्लीट हुई ना, तब मैं और मेरी बहन हम सोचते कि यार हम लोगों ने तो बिल्कुल ऐसा ही सोचा था।
वो सोचना ही मायने नहीं रखता कि सिर्फ सोचने मात्र से ही चीज़ें काम कर जाएंगी। यूनिवर्स का जो सीक्रेट है ना, वो हमारी वाइब्रेशन, हमारी ऊर्जा, हमारे अलाइनमेंट पर काम करता है। अगर हम नेगेटिव हैं और नेगेटिव होकर भी हम पॉजिटिव सोच रहे हैं तो हम लैक क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम हाई वाइब्रेशन में हैं, हैप्पी हैं और हमारी खुद की एनर्जी अच्छी है, तो अगर एक थॉट भी क्रिएट कर लेंगे ना फीलिंग के साथ, या ना भी फीलिंग ऐड करो तो भी अबंडेंस की तरफ हम जाएंगे। यूनिवर्स हमको अबंडेंस की तरफ लेकर जाएगा। तो ये यूनिवर्स का और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सीक्रेट होता है कि एक्चुअल में जो हम होते हैं हम वही मैनिफेस्ट करते हैं, और ऐसे ही चीज़ें काम करती हैं। मैनिफेस्टेशन में ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है, और जी यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जादू। मांगने से पहले मान लो कि वो आपका हो चुका है। अब एक बात बताओ, जब भी हम भगवान जी से धन मांगते हैं तो क्या धन इस ब्रह्मांड में है नहीं ऑलरेडी? कितना पैसा है इस ब्रह्मांड में ऑलरेडी। कैसे कैसे ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास अथाह पैसा है। हम रिश्तों में मिठास मांगते हैं, रिश्ते मांगते हैं, या लव मैरिज करना मांगते हैं, तो क्या ऑलरेडी इस दुनिया में कितने लोगों की लव मैरिज हो चुकी है, कितने लोगों के रिश्ते अच्छे चल रहे हैं, कितने लोगों की मैरिज खूबसूरत चल रही है। ऑलरेडी एक्सेस करती है ये चीज़ें यूनिवर्स में। हम हेल्थ मांगते हैं तो ऑलरेडी ऐसे लोग हैं जो एकदम फिट एंड फाइन है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है इतनी एज पर भी आने पर भी। तो ऑलरेडी ये चीज़ ब्रह्मांड में है। तो हमें सिर्फ क्या करना है, एहसास करना है कि धन्यवाद करना है। धन्यवाद के साथ बस एहसास करना है कि इट्स डन, हो गया है, ये आपने मुझे दे दिया है। आपको मैं एक बात बताऊं, ये सीक्रेट ना सिर्फ हम लोगों तक ही नहीं सीमित है। टीवी के बड़े बड़े एक्ट्रेस इस सीक्रेट को अप्लाई करते हैं। अगर मैं बात करूं करंटली, अभी करंट में जो चल रही है चीज़ें, और आप लोग शायद, आप में से बहुत सारे लोग देख भी रहे होंगे। मैं देखो यहाँ पर किसी को वो नहीं कर रही कि ये मेरी फेवरेट है या वो मेरा फेवरेट है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रही हूँ। मैं एक बेसिक चीज़ बता रही हूँ। जैसे बिग बॉस में, अभी मैं भी नहीं देख रही थी बिग बॉस, लेकिन वो तान्या मित्तल का जो चल रहा है ना, वो काफ़ी ज़्यादा वायरल है। अच्छा, अभी मैंने कल ही एक मैंने रील आया मेरे सामने, जो मीडिया थी तान्या से एक क्वेश्चन करती हैं कि आप इस तरीके से हो और आपने ये चीज़ें मतलब इस तरीके से बताई हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि मैं ऐसी हूँ या नहीं हूँ, लेकिन अब तो मैं ऐसी बन गई हूँ ना, ऐसी बन। तो आप ये से जो सोचो कि उस पर्सन ने, वो बेशक नहीं भी होगी ऐसी, लेकिन सिर्फ उसने अपनी ही थिंकिंग से और अपने बिलीफ से और ग्रैटिट्यूड कह लो, आप उसका एक बिलीफ सिस्टम कह लो या कुछ भी कह लो, उससे वो चीज़ें ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर ली। अगर वो नहीं भी होंगी ना तो उसके पास होंगी वो चीज़ें। एक तो वो चीज़ हो जाती है। सेकेंडली ये चीज़ भी हो जाती है कि मैंने अभी मतलब अब शाहरुख खान का एक इंटरव्यू था, उन्होंने कहा था कि मैंने एक सॉन्ग किया था कि आई एम द बेस्ट करके, और एक और था चांद तारे तोड़ लाऊं, मतलब यूनिवर्स को वो कुछ कहता है कि मुझे इतना ही तो चाहिए, तुम्हारे में इतना सारा है, मुझे इतना सा ही तो चाहिए, तुम्हारे लिए इतना कम, इतनी छोटी चीज़ है मुझे देना। तो वो ये बताते हैं कि आप शिकायतें छोड़कर शुक्राना करना शुरू कर दो, और दिल से उस चीज़ के लिए जो पाना है ना, उसको ग्रेटफुल करना शुरू कर दो, वो चीज़ आपकी तरफ अपने आप आकर्षित होनी शुरू हो जाएगी। तो ये वीडियो बनाने का माध्यम मेरा यही था कि एक्चुअल में आपको समझाऊं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और यूनिवर्स कैसे काम करता है। जो हम होते हैं हमारी उन्हीं चीज़ों पर काम करता है। आप जो होंगे आप वैसे ही आकर्षित करेंगे। तो आज से आपको जो चाहिए वो होना शुरू हो जाइए, बस चीज़ें आपके फेवर में काम करेंगी। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।